अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उसके बाद बहन मायावती जी का नंबर। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं, बड़ी खबर है। इसको बिंदु बार हम आपको बताने आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमें सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे लाइक कर देते हैं, नए जो हैं वो सब्सक्राइब भी करते हैं, पसंद आता है आप लोगों को। लेकिन जो न्यूज गूंज रही है, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह और उसके जो न्यूज के बीच एक तीसरी न्यूज निकल कर आ रही है, बिल्कुल तर्कपूर्ण है, सबूत के साथ बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बहन मायावती जी के ऊपर गिरफ्तारी के तलवार लटकने शुरू हो गए। आप ये सोचते होंगे, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। बहुत सारे लोग खबर निकाल लेते हैं कि बहन जी को 30 सीट मिलेगा, कोई कहता है 35, कोई कहता है 25। तो इस तरह की खबरें आ रही है। और तो और बहुजन समाज पार्टी को अथवा बसपा के कार्यकर्ताओं को यह भी नहीं पता होगा कि वह कब ओवैसी जी से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल पर यह चल रहा है कि तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही अखिलेश यादव जी का नरम रुख हुआ, अपने नेताओं को उन्होंने डांट डपट दिया कार्यकर्ता सम्मेलन में, नेताओं के सम्मेलन में, और यह कह दिया कि बसपा के खिलाफ कमेंट्स नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वो हमें वरिष्ठतम नेताओं में से है, बहुजन समाज से है, और वो कुछ भी बोले हम उनको सम्मान ही करेंगे। जब अखिलेश यादव का नरम रुख आया और यह क्लियर होने लग गया कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में एक पीएम फेस का चेहरा बनकर चुनाव के मैदान में आ रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, बीजेपी का जो फीवर है वो काफी हाई हो गया, उसका टेम्परेचर। और बीजेपी के पास गोदी मीडिया भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, और यह मत भूलिए कि उनके पास बुलडोजर भी है। अब रही बात, ये बुलडोजर कहां कहां चलेगी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग न्यूज है। जो तौर तरीका दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ की जा रही है, वही तौर तरीका करीब करीब बहन मायावती जी के साथ अपनाने वाली है भाजपा। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई, क्या संजय सिंह इन्वॉल्व थे? कहीं से कोई नाम है? आप जानते होंगे, हमारे दर्शक अच्छी तरह जानते होंगे कि संजय सिंह को अप्रूवर के स्टेटमेंट के आधार पर, अप्रूवर उसे बोलते हैं, एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद 2-4 डंडे मारकर कहिए फलाना का नाम लो, ये जो तुमने घोटाला किया है ये उसका नाम लो, हम उसको उठा लाएंगे तुम्हारे स्टेटमेंट के आधार पर। तो वो अप्रूवर बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है, और फिर जिसको पकड़ना हो उसका नाम बुलवाते हैं, कोर्ट के आगे भी बुलवाते हैं और खुद स्टेटमेंट नोट करते हैं। फिर मेन आदमी को जिसको टारगेट करना होता है उसको वो गिरफ्तार कर लाते हैं। यही हाल रहा संजय सिंह का। अरविंद केजरीवाल एक नीट क्लीन चेहरा है, ये सब कोई जानता है, लेकिन शराब के घोटाले में ईडी की नोटिस भी आ रही है, 3-4 नोटिस आ चुकी है, भागे भागे फिर रहे हैं। तो अब कौन समझाए आम जनता को? भाजपा बार बार कहती है केजरीवाल इस्तीफा दे दें, नैतिकता के आधार पर ईडी का सामना करें, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि उन्होंने किया ही क्या है। आपने 2-4 पकड़ लिए घोटालेबाजों को, उससे बयान निकलवाया, बयान लिया, और उसके बाद यह कहा कि अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद प्राप्त था। तो बहन मायावती जी का आशीर्वाद किसके ऊपर था? वो कौन है जो बहन मायावती जी का भी नाम लेगा? और फिर बहन मायावती जी गिरफ्तार की जाएंगी। लेकिन समस्या एक और है, 2-3 हम आपको ऑप्शन रख रहे हैं।
बहन मायावती जी को सीधे गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, या उनके जो दफ्तर है लखनऊ में या घर मकान है उस पर बुलडोजर चलाना सही रहेगा, अथवा गोदी मीडिया से यह कहा जाए कि देखो भाई, भाजपा और इंडिया गठबंधन आमने सामने नहीं लड़ेगी, बहन जी को किसी तरह से हम उलझाते हैं, फंसाते हैं, दबाव बनाते हैं और एक तीसरा मोर्चा कायम करते हैं जिसमें ओवैसी जी हो, बहन मायावती जी हो, और तीसरा मोर्चा जैसे ही बनकर उभर कर सामने आएगी वोटों का बिखराव होगा और 2024 में भाजपा बिल्कुल क्लीन स्वैप आ जाएगी दिल्ली की सत्ता में। तो ये प्लानिंग है। अब गोदी मीडिया कल से ही तीसरा मोर्चा, तीसरा फ्रंट गाना शुरू कर दिया। जो मालिक की हुक्म होती है तोता बोलने लगता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। लेकिन बहन मायावती जी का कमजोर नस क्या है? क्योंकि इसमें बहन मायावती जी भी गिरफ्तार हो सकती है। चलो भाई, मायावती जी के नाम पे बहुजन समाज का सेंटिमेंट है, तो क्यों नहीं आकाश आनंद जी को उठा लिया जाए, आनंद कुमार को उठा लिया जाए, उनकी भाभी विचित्रा को उठा लिया जाए, बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ा बहुत कर दिया जाए जैसे आजम खान के ऊपर चलाया गया है, तब तो दबाव में आएंगी। फिर तो चेहरा नहीं बनेगी इंडिया गठबंधन का, या इंडिया गठबंधन में फिर भी आएंगी। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम आपको बता देते हैं, बहन मायावती जी का शासनकाल था 2007 से 2012, और 2007 से 2012 के बीच जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के जो सर्वे सर्वा हुआ करते थे सीपी सिंह यानी छत्रपाल सिंह, और छत्रपाल सिंह के ऊपर कल से ही छापे पड़ने शुरू हो गए, उनको घेरना शुरू कर दिया है ईडी इनकम टैक्स ने। जैसे ही विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर आया कि भाई ये किसी बहम में मत रहो, बहन जी तो फेस बनने वाली है इंडिया गठबंधन के, और जब इंडिया गठबंधन के बहन मायावती जी फेस बन जाएंगी तो भाजपा का तो हारना तय है। अब समस्या यह है कि बहन जी को रोका कैसे जाए। बहुत समझा लिए, बुझा लिए, यहां तक कि कई साल बहन मायावती जी जो है भाजपा के ऊपर अटैक नहीं कर रही थी, किसी तरह से अपना जीवन गुजार लिया। लेकिन ऐसी भी क्या जीवन गुजारना कि भाजपा के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, आप तीसरा मोर्चा बना देंगे तो आपका वोट प्रतिशत 22 से 19, 19 से 13% पे आ जाएगा। यानी बहुजन समाज की जो धरोहर है, जो आपकी ताकत है, वही आपसे दूर भागता जा रहा है। तो भाजपा के खिलाफ तो आपको खड़ा होना होगा, रास्ता भी रोकना होगा, और जब रास्ता रोकेंगे तो जो उनके ढाल है ईडी, सीबीआई, गोदी मीडिया, सब आपके खिलाफ टूट के पड़ेंगे। तो बहन जी को जो घेरने की तैयारी है, मैं बता रहा था, छत्रपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के सर्वे सर्वा थे, डायरेक्टर वगैरह थे, उनके ऊपर छापेमारी हुई। अब उनकी 3rd डिग्री देकर, कस्टडी में लेकर 3rd डिग्री देकर, और फिर स्टेटमेंट लिया जाएगा। और स्टेटमेंट केवल बहन मायावती जी के परिवार के लोगों का होना चाहिए, जहां से बहन मायावती जी को दर्द हो, और हो सके तो मायावती जी का भी नाम लो। वो गिरफ्तार करेंगे नहीं करेंगे वो हमारी मर्जी है, देखेंगे। ये बहुजन समाज जो पूरे भारतवर्ष में है, इसको ज्यादा दर्द होगा तो बहन जी को छोड़ देंगे, केवल मकान गिराएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, उनके भाई भतीजे वगैरह को डिस्टर्ब करेंगे, अपने आप ये कह देंगी हम इंडिया गठबंधन का जो है चेहरा नहीं बनेंगे, हम आपके साथ शामिल नहीं हैं। जैसे हमारे सामने भाजपा, वैसे हमारे सामने कांग्रेस। इस तरह की बातें करके और ये दूर हट जाएंगे। और यही प्लानिंग है, यही बातें अभी चल रही है। और आप न्यूज खंगाल कर देख सकते हैं, गोदी मीडिया ने तीसरा मोर्चा का ऐलान करना शुरू कर दिया। वह ऐलान भले ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से हो अथवा ना हो, ओवैसी जी बोले अथवा ना बोले, लेकिन 3-4 चेहरे को इकट्ठा करके तीसरा मोर्चा की कवायद गोदी मीडिया शुरू कर दिया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक्टिव हो गई है। जिस तरह से तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल उसी लाइन में बहन मायावती जी को खड़ा कर दो, ये चुनाव लड़ लेंगे। इन तमाम विपक्षी दलों को बिल्कुल बुक करना है, कस्टडी में लेना है,
तब तो ये चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। किसी तरह से एन केन प्रकार 2024 का चुनाव जीतना है। ना हमें राम से मतलब, ना हमें रामनवमी से मतलब, ना हमें उद्घाटन से मतलब, ना हमें शंकराचार्य से मतलब, किसी आचार्य से नहीं मतलब। बस उद्घाटन होना है और दिल्ली की सत्ता प्राप्ति करनी है, यही एक लक्ष्य मात्र रह गया। राहुल गांधी जी का पहले भारत जोड़ो यात्रा था, बड़ी आराम से हो रहा था पूरे देश में, लेकिन मणिपुर में रोका गया, वहां परमिशन नहीं दी गई। 14 जनवरी से 20 मार्च का जो इनका प्रोग्राम था, तो जाहिर सी बात है नेता लोग अनुमति मांगते हैं सरकार से कि यह रूट बना हुआ है, हम जाएंगे। तो मणिपुर की सरकार ने अनुमति नहीं दी। अब हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री है, वह भी घुसने नहीं देंगे असम में। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या जबरदस्ती का शासन बना हुआ है, जिसको कहते हैं धक्काशाही? लोकशाही में धक्काशाही ये दिख रहा है, दिखने लगा है। और अभी क्या देखे हो और बड़ा देखोगे। कहने का मतलब यह है कि इस लोकतंत्र में किसी को जन आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, आम जनता के बीच घूमने का अधिकार नहीं है। कोई आदमी अपनी मर्जी से गठबंधन में भी नहीं जा सकता। कल तक आप खलनायक बनाए हुए थे, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, अखिलेश यादव जी रोना पा रहे हैं, जो पंजाबी भाषा में बोलते हैं रोना पाना। तो अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जी नरम हो गए, कांग्रेस भी नरम हो गया, सीटों का भी तालमेल हो जाएगा, सारी कहानी हो जाएगी, सब अपने अपने हक अधिकार के लिए हंगामा करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो समस्या निकल कर आई है, इस समस्या का क्या इलाज है? क्या हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को कुछ अच्छा सुझाव देंगे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो हमारी देश की केंद्र सरकार है उसकी धक्काशाही, और तो और ईवीएम जिसके ऊपर आम जनता को संदेह रहता है, राजनीतिक दलों को संदेह रहता है, या तो चुनाव आयोग का मामला है कि बार बार वो आकर अपना निष्पक्षता साबित करे, लोगों को दिखाए, लोगों को विश्वास में लें। क्योंकि जिस हिसाब से नेता बदनाम, जिस हिसाब से पुलिस बदनाम, जब आप कोई फिल्म देखते होंगे तो खलनायक के कटघरे में नेता और पुलिस को खड़ा किया जाता है। अगर कोई राजनीतिक फिल्म हो तो आज की तारीख में जनता चुनाव आयोग को भी उसी नजरों से देखती है, क्योंकि विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर का उद्घाटन है उसमें बहुत सारी चीजें खलल पड़ रही है। कोई वास्तु की कमी निकाल देता है, कोई गुंबद की कमी निकाल देता है, कोई हिंदू शास्त्र की कमी निकाल देता है, शंकराचार्य अड़ जाते हैं, राजनीतिक दल वाले को कहा जाता है आपको निमंत्रण मिला, आप नहीं जा रहे हैं, आप रामद्रोही हैं। ये और सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट निकल कर आया है, क्या इस देश का विपक्ष अगर एकजुट हो तो केंद्र सरकार उनके ऊपर दमन करेगी? इमरजेंसी का दौर में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी ये रास्ता नहीं अपनाया था, उठा उठा के बंद तो किया था, लेकिन कुछ और मीसा एक्ट में बंद किया गया था, जेल भरो आंदोलन भी हुआ था। लेकिन ईडी, सीबीआई, और सबसे बड़ी बात यह है बुलडोजर चला दो। ये भी खबर आ रहा है कि 2-4 मकान गिरेंगे नहीं कि ये बसपा वाले पीछे हट जाएंगे, भाग जाएंगे, कहते नहीं नहीं हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, इनके मकान तोड़ दो। ये सब साजिश अगर हो रही है, तैयारी चल रही है, तो कितनी देर सरवाइव करेगी ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग? और जो बहुजन समाज में जो चिंतक बैठे हुए, क्या उनके पास इस बात की चिंता नहीं है कि केंद्र की सत्ता सब कुछ कर सकती है? ज्यादा मत उड़ो, आपके पीछे लोग लग चुके हैं। सत्ता के जो दीवाने हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तैयारी और जरा संभल के। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।